व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए। एक बड़ा सुंदर किसी ने वाक्य कहा, आदमी का जीवन नमक जैसा होना चाहिए। नमक जैसा क्यों? बोले नमक जैसा इसलिए, नमक किसी भी सब्जी में दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर ना हो तो पूरी सब्जी का स्वाद बिगड़ जाएगा। बिना नमक के दिखाई नहीं देगा, मिर्ची दिखाई दे जाएगी, हल्दी दिखाई दे जाएगी, लेकिन नमक नहीं दिखाई देगा। लेकिन ना हो तो सब बेस्वाद होगा। ठीक वैसे ही हमारा जीवन, दिखावे भरा जीवन ना हो कि दिखाते रहें अजी हम इतने धर्मात्मा, हम इतने दान पुण्य करने वाले, लेकिन जीवन ऐसा हो कि अगर हम ना हो तो समाज को हमारी कमी खले। क्या आदमी था, क्या जीवन था उसका। आसपास वाले भी आंखों से आंसू बहाए हमारे जाने पर कि भैया इस आदमी ने क्या जीवन जिया है। दिल से बहाए, मतलब दिखावे वाला नहीं। कई बार तो होता है ना, दिखावे के लिए मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि नहीं रोएंगे तो फिर सब बोलेंगे अजी आए थे ये तो रोए नहीं, इनको तो दुख ही नहीं है। तो हम दिखावे के लिए भी कई बार कर देते हैं, लेकिन सच्चे दिल से अश्रु निकले कि हाँ इस आदमी ने समाज के लिए बहुत कुछ किया, बड़ा कुछ किया। और बुरा नहीं मानिएगा, अपने लिए तो पूरी दुनिया करती है, कौन नहीं करता। अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, ये करें, कौन नहीं करता। अरे एक पक्षी भी चाहता है कि मेरे बच्चे बढ़िया घोंसला बने, उसमें एकदम अच्छे से रहें। लेकिन मेरे घर का एक नौकर का बच्चा फटे कपड़ों से स्कूल जाता है, मेरे पड़ोस का एक बच्चा जिसको पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, मैं उसकी मदद करूं। आप ना भी देखो भगवान की ओर, लेकिन भगवान मुड़ करके आपकी ओर जरूर देखेंगे कि आहा मैंने इसको मानव बना के कोई गलती नहीं की, मैंने सही काम किया इसको मनुष्य जन्म देके। आप ये मत सोचिएगा ये सब बातें भागवत जी में कहाँ लिखी, भागवत जी में नहीं लिखी, लेकिन भागवत जी में ये तो लिखा है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। उस मानवता को हमें नहीं भूलना चाहिए, सेवा धर्म को नहीं भूलना चाहिए। आज अगर पूरा विश्व एकत्रित होकर के, पूरा भारत एकत्रित होकर के अगर कोई प्रण कर ले, ठान ले, तो कौन सी चीज मुश्किल है। लेकिन जब बात किसी के दुख दर्द को हरने की आती है तो हम फिर कह देते हैं अजी हमें क्या, हम तो मौज में, हमें क्या। आज भारत देश में ये सर्वे है, भारत देश में पर डे, हर दिन, प्रतिदिन 50,000 गौवंश रोज मारा जाता है। 50,000 गौवंश। मांस, बीफ एक्सपोर्ट करने में भारत नंबर 1 पोजीशन पे आता है। और फिर हम कहते हैं कि गाय हमारी माता है। अगर ये हम मान लेते तो ये दशा होती। अब गाय को जब कत्ल खाने ले जाया जाता है, उसकी दशा क्या होती है। आपके हैदराबाद में एक है ना अल कबीर, शायद नाम सुना हो आपने। आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है शायद दूसरे नंबर पे आता है भारत। पहले नंबर पे मुंबई में देवनार है स्लॉटर हाउस, और दूसरा ये हैदराबाद। आप कभी सर्च करके देखना, आज सब पढ़े लिखे लोग हैं, फ़ोन चलाते होंगे। एक गाय को जब कत्ल खाने ले जाया जाता है तो उसकी क्या दशा होती है। उसको मारने से पहले कितनी बार मारा जाता है। जीवित गाय के साथ 120 डिग्री पर उबलता हुआ पानी उसके शरीर पर डाला जाता है ताकि उसकी स्किन को उतार सके, और उस स्किन से हम जैसे लोगों के फैशन को बढ़ाने के लिए बढ़िया बढ़िया बूट्स, जूते, पर्सेस, वॉलेट ये सब बना दिए जाएं, बेल्ट। और उसी लेदर को उपयोग करके फिर हम कहते हैं अजी हम कहाँ गौ हत्या कर रहे हैं, हम उसके सहभागी तो हैं।
क्या हम सहभागी नहीं है? अगर हम कुछ अच्छा करने का प्रयास भी नहीं कर रहे तो भी हम अपराधी हैं। भारत देश जब आजाद हुआ था, ब्रिटिश का यहाँ पर शासन हुआ, ब्रिटिश लोगों ने देखा कि भारत की एकता को कैसे तोड़ा जाए, भारत को गुलाम कैसे बनाया जाए। तो अंग्रेजों ने एक रणनीति बनाई। आप सबने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, इतिहास में। कौन सी रणनीति थी? फूट डालो, राज करो, डिवाइड एंड रूल। अब भारतीयों को तोड़ा कैसे जाए, अलग अलग इनकी एकता को कैसे तोड़ा जाए? बोले भारतीयों की एकता है गाय, गौवंश, क्योंकि भारत तो कृषि प्रधान देश है, तो कृषि को, किसान को तोड़ा जाए। कैसे? कत्ल खाना शुरू किया। इस बात का खूब विरोध हुआ भारत में उस समय, और ये भी रखा गया कि जब भारत आजाद होगा सबसे पहला काम होगा कत्ल खाने बंद होना। लेकिन जब तक भारत आजाद हुआ उस दिन तक भारत में 700 कत्ल खाने शुरू हो गए थे। चलिए जी, भारत आजाद हो गया, अब तो भारत आजाद है, अब तो कुछ भी कर सकता है। 700 से लेके आज के समय में वो संख्या बढ़ गई 35,000। 35,000, 35,000 स्लॉटर हाउसेस आज भी भारत में धड़ल्ले से चल रहे हैं। और फिर हम कहते हैं ये कोरोना कैसे आ गया, हमने किया क्या? अब क्या बताएं हमने क्या किया, कैसे बताएं? ये हम सबके कर्मों का ही तो भुगतान है जो हम भुगत रहे हैं।